क्या आपने कभी सोचा है वो कौन है जो मृत्यु के देवता होते हुए भी जीवन के संरक्षक हैं? वो जो वैरागी भी हैं और घर गृहस्थी में सबसे बड़े योगी भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महादेव, भगवान शिव की। भगवान शिव के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर आज हम लाए हैं वो 10 रोचक और अनजाने रहस्य जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं जाना होगा। इन रहस्यों में शिव के मूल स्वरूप, अस्तित्व और प्रतीकों के पीछे की पौराणिक व्याख्या दी गई है। लेकिन ये सिर्फ कथाएं नहीं, ये रहस्य हैं जिनमें छुपा है ब्रह्मांड का परम सत्य। एक, शिव का जन्म कब और कैसे हुआ? त्रिलोक में जब समय की गणना भी नहीं शुरू हुई थी, तब भी कोई था जो मौन में स्थित था, जो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे था। वेदों में कहा गया है, नातत्स अर्षो जानन्ति यद्वै शिवो नित्यम अस्ति। शिव का कोई आरंभ नहीं, न कोई अंत। वे स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए। वे सृष्टि से पहले थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। वे उसकी जड़ और शीर्ष की खोज में निकल पड़े, लेकिन असफल रहे। उसी स्तंभ से प्रकट हुए महाशिव, जिन्होंने यह सिखाया कि जो अज्ञेय है वही परम है। 2, शिवलिंग का रहस्य क्या है? लिंग, जिसका अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। यह निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप है। यह दर्शाता है कि शिव कोई देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की धुरी है। यह रहस्य पुराणों में इस प्रकार प्रकट होता है, जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अस्तित्व की सीमा तलाश रहे थे, तब शिव ने उन्हें दिखाया कि अस्तित्व की कोई सीमा नहीं होती। तभी उन्होंने लिंग रूप धारण किया, जो न ऊंचा है न नीचा, बस है। वही अस्तित्व का सत्य है। 3, नटराज रूप का रहस्य। क्या आपने कभी उस रहस्य को समझा है जो नटराज की हर मुद्रा में छिपा है? जब शिव तांडव करते हैं तो केवल नृत्य नहीं होता, सृष्टि की नाड़ी धड़कती है। उनका उठता हुआ पैर मुक्ति का संकेत है और नीचे रखा पैर अहंकार के दमन का। उनके चारों ओर अग्नि का चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके डमरू की ध्वनि ओम की उत्पत्ति है और उनका अग्नि धारण करना संहार की शक्ति का प्रतीक। नटराज का हर अंग एक रहस्य खोलता है कि शिव ही सृजन है और शिव ही अंत। 4, गंगा का शिव की जटाओं में समाना। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह चेतना पर नियंत्रण की उच्चतम अवस्था है। गंगा, जो स्वर्ग से गिरने वाली थी, उसकी तीव्र धारा में पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाया। क्या यह केवल दया थी? नहीं, यह शक्ति थी, ब्रह्मांडीय गति को स्थिरता देने की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा आई, पर शिव के बिना वह विनाशकारी हो जाती। इस कथा में छिपा है करुणा, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। शिव सिखाते हैं कि जो सबसे प्रचंड है, उसे भी शांति में ढाला जा सकता है। 5, त्रिनेत्र का रहस्य। तीसरा नेत्र न केवल दृष्टि, बल्कि विवेक का द्वार। यह नेत्र तभी खुलता है जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है। यह चेतावनी नहीं देता, केवल निर्णय करता है और सत्य की ज्वाला से सब कुछ भस्म कर देता है। एक बार जब पार्वती ने शिव के पीछे से आंखें बंद कर दी, तब सृष्टि अंधकार में डूब गई। तभी शिव का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उसने फिर से प्रकाश फैलाया। यही बताता है, यह नेत्र है अंतर्ज्ञान का प्रकाश, जो केवल
शिव को प्राप्त है। 6. शिव और चंद्रमा का संबंध। शिव के सिर पर अर्धचंद्र क्यों? यह केवल आभूषण नहीं बल्कि काल चक्र का प्रतीक। चंद्रमा समय, भावना, मन और रस का प्रतिनिधि है। जब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया तो उसका तेज क्षीण हो गया। शिव ने उसे अपने शीश पर धारण कर पुनः प्राण दिए। यह शिव की संरक्षक शक्ति का रहस्य है। अर्धचंद्र का स्थान बताता है कि शिव समय से ऊपर है। वे काल नहीं, महाकाल हैं। 7. शिव और सर्पों का साथ। शिव के गले में वासुकी नाग, हाथ में नाग, जटाओं में नाग। ये केवल सजावट नहीं बल्कि संदेश है। मृत्यु को अपनाओ, उससे डरो मत। सर्प जीवन और मृत्यु दोनों के प्रतीक हैं। वे हर साल अपनी काया छोड़ते हैं। जैसे शिव अहंकार और देह की सीमाओं को त्यागते हैं। ये सर्प कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं और शिव उस शक्ति के पूर्ण ज्ञाता हैं। 8. वृक्षों और पशु पक्षियों से शिव का संबंध। शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र, जो त्रिपत्रीय होता है, त्रिगुण का प्रतीक। वे नंदी पर सवारी करते हैं, जो धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। उन्हें धतूरा, भांग जैसी वन औषधियां प्रिय हैं, जो चेतना की सीमाओं को तोड़ने वाली मानी जाती है। शिव का यह पक्ष दर्शाता है कि वे प्रकृति के मूल स्वरूप से जुड़े हुए हैं। वे संस्कारों के नहीं, सहजता के देवता हैं। वे आदिवासियों, पशुपालकों और वनों के संरक्षक हैं। 9. शिव का भस्म लगाना। जब शिव अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं तब वे यह नहीं दर्शाते कि वे मृत्यु के देव हैं। वे यह दर्शाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है। भस्म केवल राख नहीं, यह वह सत्य है जिसे सब छिपाना चाहते हैं, लेकिन शिव उसे धारण करते हैं गर्व से। वे मृत्यु को भी आभूषण बना लेते हैं। उनका हर अंग कहता है, जो आज जीवित है कल भस्म होगा, और यही जीवन का चक्र है। 10. कामदेव का दहन। कामदेव, जो भावनाओं और इच्छाओं के देवता हैं, जब उन्होंने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की तो शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। यह कोई क्रोध नहीं था, यह चेतना का शुद्धिकरण था। रति के विलाप पर शिव ने काम को अन्य रूप में, अदृश्य भावनाओं के रूप में पुनः अस्तित्व दिया। यह बताता है विनाश के बाद भी शिव सृजन करते हैं। तो साथियों, आपने जाना भगवान शिव के वो रहस्य जो केवल पुराणों में नहीं, आपके भीतर भी जीवित है। और इस रहस्य को, इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शिव केवल मंदिरों में नहीं, वो हर उस मन में है जो सत्य की खोज करता है। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।